नमस्कार दोस्तों, राजेश आयुर्वेदिक टिप्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये इस धरती की सबसे पावरफुल टॉप 10 औषधियों में से एक है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली पेड़ का मैं परिचय आपको करा रहा हूँ। इसके औषधि फ़ायदे भी मैं आपको बताऊँगा और ये पेड़ जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी पूरी की पूरी लाइफ को बदलने की क्षमता इस पेड़ में है। दोस्तों, पूरे शरीर को निरोग बनाने की क्षमता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने घर को बनाते हैं तो घर आप बनाइए, खूबसूरत बनाइए, अच्छा बनाइए, सारी सुविधाएं उसमें जुटाइए, लेकिन घर के बाहर या घर के आसपास जो भी आपकी जगह है वहाँ पर पेड़ पौधों को उगाने के लिए कच्ची ज़मीन ज़रूर छोड़ दीजिए। यदि कच्ची ज़मीन होगी तो वो तमाम तरह की औषधियाँ, पेड़ पौधे स्वतः वहाँ पर उगेंगे जो आपके जीवन में काम आएंगे। तो इसी के साथ इस पौधे की जानकारी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, ये एक दूसरा पुनर्नवा होता है जिसको रक्त पुनर्नवा अथवा लाल पुनर्नवा के नाम से जानते हैं। वो सफ़ेद पुनर्नवा था, ये लाल पुनर्नवा है। दोस्तों, लाल पुनर्नवा का ये जो पेड़ है ये बहुत ही ज़्यादा सभी जगह पाया जाता है। ये आपको वर्षा ऋतु के बाद सड़कों के किनारे, खाली पड़ी ज़मीन में, खंडहर में, कहीं पर भी आपको ये मिल सकता है। लेकिन जो सफ़ेद पुनर्नवा है वो दुर्लभ हो चुका है। आप उस सफ़ेद पुनर्नवा के पेड़ को अगर ढूंढने निकलेंगे तो आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। वो इतना दुर्लभ है और बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर दोस्तों वो पेड़ होता है और ये भी बहुत ही ज़्यादा औषधि गुणों से भरपूर होता है और इसको ही आयुर्वेद में ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है, लाल पुनर्नवा को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सफ़ेद पुनर्नवा का पेड़ जो है वो बेकार हो गया। उसमें भी अलग अलग तरह के औषधि गुण होते हैं। वैसे तो दोनों में समान रूप से गुण पाए जाते हैं, एक ही तरह के औषधि गुण है, लेकिन कुछ बातों में वो ज़्यादा कारगर है और कुछ बातों में ये कम है। जैसे ये लाल पुनर्नवा का ये जो आप पेड़ देख रहे हैं और सफ़ेद पुनर्नवा जो होता है, हरा पुनर्नवा, दोनों की बनावट एक तरह होती है, लेकिन इसमें लाल रंग के फूल निकलते हैं और उसमें सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं और दोनों में लंबी लंबी शाखाएं निकलती हैं। दोस्तों, जो हरा पुनर्नवा है या सफ़ेद पुनर्नवा जिसको कहते हैं, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। वो हमारी किडनी की बीमारी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये वाला, ये पूरा का पूरा हरा भरा दिखाई देता है और सफ़ेद रंग के इस तरह से फूल लगते हैं। लेकिन जो लाल पुनर्नवा होता है वो लीवर के लिए और इसके अलावा हमारे डाइजेशन के लिए और भी बहुत से काम वो करता है। पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है और पैनक्रियाज को एक्टिव करता है, एंटी डायबिटिक है और इसके अलावा हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाता है और ठीक उसी तरह से ये भी काम करता है। इसमें भी वही औषधि गुण पाए जाते हैं। इसलिए ये जो पौधा है, जो हरा पुनर्नवा है, सफ़ेद पुनर्नवा है, ये विलुप्त हो रहा है। आप इसको पहचान लीजिए। यदि घर के आसपास कहीं उगा हुआ मिल जाए तो इसको बहुत ही संभाल कर रखिए और इसके बीजों को जगह जगह फेंक दीजिए ताकि नए नए पौधे फिर से उग जाएं। दोस्तों, जीवन की तमाम छोटे बड़े रोग बीमारियों को दूर करने की अद्भुत शक्ति वाले ये पौधे दोनों, इनसे कौन कौन सी बीमारियां में फ़ायदा मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये दोनों ही पौधे जो हैं वो हृदय के लिए हितकारी हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं, यूरिन इन्फेक्शन से बचाव करते हैं और पुरुषों की यौन शक्ति को दोनों ही पौधे बढ़ाते हैं और किडनी के रोगों से दोनों पौधे बचाव करते हैं और ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं, रक्तचाप के लिए। यदि आप इनका प्रयोग करते हैं तो रक्तचाप नियंत्रित होता है और लीवर के लिए दोनों ही पौधे फायदेमंद हैं और बुखार को उतारने में दोनों ही पौधे मदद करते हैं और सूजन रोधी दोनों में गुण पाए जाते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाने अथवा मोतियाबिंद के लिए दोनों पौधे फायदेमंद हैं। दोस्तों, पाचन तंत्र में दोनों ही पौधे सुधार करते हैं और कब्ज से राहत देते हैं क्योंकि इसमें जो है वो रेचक गुण होते हैं जिसकी वजह से आंतों का जो बॉल मूवमेंट है उसको ये तेज करते हैं और आंतों का संक्रमण है, घाव है, उनमें सभी में फ़ायदा करते हैं। आंतों के में सूजन है तभी उसको भी उतारते हैं। दोस्तों, ये किसी भी प्रकार का चर्म रोग है उसमें बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं क्योंकि ये लीवर को डिटॉक्स कर देते हैं और लीवर जब डिटॉक्स हो जाता है तो खून को साफ करता है जिससे चर्म रोग, फोड़ा फुंसियाँ सब ठीक होते हैं। दोस्तों, ये रक्त को शुद्ध कर देते हैं, खून की कमी को भी दूर करते हैं, एनीमिया इसको इनके प्रयोग से दूर होती है और अनिद्रा की बीमारी भी ठीक होती है, मूत्रवर्धक होते हैं, डायरेटिक प्रॉपर्टी है
और हरा पुनर्नवा जो होता है वो मूत्रवर्धक ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। और दोनों ही पौधे जो है ना आंतों की सूजन के लिए तो अच्छे ही हैं, ये बवासीर में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और यदि किसी को जलोदर की बीमारी हो जाती है, एसाइटिस जिसमें पेट में पानी भर जाता है, तो हरा पुनर्नवा जो है उसका प्रयोग यदि आप नियमित करते हैं तो आपका जलोदर में ये जो पेशाब की मात्रा है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे पेशाब जल्दी जल्दी होता है और पेट का पानी निकलता है। इस तरह से दोस्तों ये दोनों ही पौधे बहुत ही काम के हैं और इनको पहचान लीजिए। और इनको कहीं दिख जाए, ये सड़क के किनारे दोस्तों मिला है, देखिए किस तरह से बिखरा पड़ा है, ये जो डामर वाली गिट्टी होती है उस पर पड़ा है, देख लीजिए दोस्तों। और एक दिन जब ये गिट्टी हटेगी तो ये पौधे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है कि इन पौधों को संरक्षित करिए। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।